उपलब्धि चाहे छोटी हो या बड़ी, सब विधाता के हाथ है। इसलिए मनुष्य को घमंड नहीं, प्रेम करना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति जीवन भर कष्ट पाता है, वही ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को मुक्ति का मार्ग दिखाकर परमेश्वर से साक्षात्कार कराता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है। इसलिए ईश्वर पर अपने जीवन का भार सौंपकर मृत्यु से निर्भय हो जाओ। कहते हैं चमत्कारी शक्तियाँ आपके जीवन में तभी चमत्कार उत्पन्न करती हैं जब आप मन, क्रम, वचन आदि से पवित्र हों। सुख दुख से परे स्वयं को मोक्ष के लिए तैयार करें। जीवन का मूल उद्देश्य इसी में निहित है। लड़ना है तो स्वयं से लड़ो, विजयी होना है तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, जिसमें परम आनंद है। आत्मा अपने यात्रा में कई शरीर बदलती है, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में समा जाती है। उसका कोई अपना नहीं। जो व्यक्ति अपने शरीर से इतना मोह क्यों, उसे तो अपने परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए और अपना परलोक संवारना चाहिए। दुनिया के लोभ से मुक्त व्यक्ति ही उचित निर्णय ले सकता है। मानसिक क्रोध भी हिंसा का प्रतिरूप है, जिसका त्याग कर पवित्र होना चाहिए। रुचि पैसा कमाने में नहीं, जीवन को जीने में परिवर्तित कीजिए। संसार की वास्तविक खुशी यही है। अपनी उन सभी कार्यों का त्याग कीजिए जो समाज के लिए विनाशकारी है। आपका व्यक्तित्व आकर्षक है तो लोग आपसे अधिक प्रभावित होंगे। यही आपके उचित ज्ञान का प्रतिफल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बड़ा शत्रु कोई और नहीं, जो आपको भीतर से खाली कर देता है। चिंता मनुष्य को गहन अंधकार की ओर ले जाता है। इस अंधकार से आत्मज्ञान ही मुक्ति दिला सकता है। अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक अपने मन की शांति, सांसारिक सुख तथा शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तो आपको आत्म केंद्रित होने की आवश्यकता है। मन को शांत और पवित्र रखते हुए कार्य करें तो जीवन की हर वह संभावनाएं आपकी समझ होगी जो जीवन को और आनंदित करती हैं। किसी के दोष पर प्रकाश डालने से पूर्व उसके गुणों का अवलोकन करना आवश्यक होता है। भगवान कहते हैं, मुझे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईश्वर की अनुभूति तो प्रत्येक इंसान को हो सकती है, अगर वह प्रकृति के सिद्धांतों का सही रूप से पालन करे। आपका मन अगर पवित्र है तो ईश्वर आपके हृदय में बसते हैं। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान उस हृदय में निवास करते हैं जिसके मन में किसी के प्रति वैर भाव, कोई लालच या द्वेष नहीं होता है। आनंद तथा सुख पूर्वक जीवन वही यापन कर सकता है जिसे सर्वत्र ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और दिखाई ना देता हो। सत्य की पहचान करने के लिए मंदिर के चौखट जाने की बजाय अपने दिल के भीतर बनी चौखट को लांघने की आवश्यकता है। जहाँ शरीर बीमारी का इलाज चिकित्सा से संभव है, वहीं मानसिक बीमारी का इलाज आत्मध्यान से हो सकता है। ईमानदारी मनुष्य को आध्यात्मिक के उस शिखर तक ले जाता है जहाँ हजारों तपस्वी महात्मा भी नहीं पहुँच पाते। मनुष्य चाहे तो बुरे से बुरे अनुभव को सहन करने की क्षमता का विकास कर व्यर्थ के उलझनों से मुक्ति पा सकते हैं। जब तक जीवन है, अपने जीवन का उचित आनंद लो। मृत्यु से पूर्व मरने से क्या लाभ। जीवन में यदि आप किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो ईश्वर आपकी बेईमानी का हिसाब अवश्य रखता है। जो व्यक्ति भगवान का नाम हृदय में हर वक्त धारण किए हुए रहता है, उस पर क्रोध आदि जैसे नकारात्मक बातों का असर नहीं होता।
और वह व्यक्ति दृढ़ निश्चय का प्रतीक होता है, क्योंकि परमात्मा के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए मनुष्य को सभी कार्य करते हुए भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। व्यर्थ की बातों में जो अपना समय व्यतीत करते हैं वह कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। भाग्य से, संयोग से कुछ नहीं होता, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। जब एक पक्षी जीवित होता है तो वह चींटियों को खा जाता है। जब पक्षी मर जाता है तो वही चींटियां पक्षी को खा जाती हैं। समय और परिस्थिति किसी भी समय बदल सकते हैं या किसी की चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए अच्छा बने और अच्छा करें। अन्य लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपका सम्मान करें, क्योंकि जो भी घूमता है वह चारों ओर से वापस आता है। ज्ञानी लोग कहते हैं भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। बिना संघर्ष किए जिन्हें सब कुछ मिल जाता है, अहंकार का भंडार उन्हीं के पास होता है। भगवान कहते हैं सत्य को जानते पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करना मूर्खता की निशानी है। व्यक्ति का अहंकार कभी सत्य को स्वीकार करने नहीं देता। जो व्यक्ति आपसे मीठी बातें करता हो और दूसरों की कमियों को बताता हो, वैसे व्यक्ति से हमेशा सतर्क रहें। जो व्यक्ति सिर्फ अपने देश और सत्य के सामने झुकता है, उसका आदर सभी जगह होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है, उसका आदर समझ संसार करता है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से सफलता प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य समय के कुचक्र में भी पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद बदल जाता है। जब लक्ष्य जीत की हो तो हासिल करने के लिए कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप की ज़रूरत है। ज्ञानी लोग कभी भी अपने ज्ञान का बखान और उस पर घमंड नहीं करते। अपनी हार से जो सबक लेता है उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रयास करने से कभी न चुके। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। जीवन में हम कभी नहीं हारते, या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। सोच से विचार कर, विचार से व्यवहार और व्यवहार से किरदार बना सकते हैं। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखें और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखते रहें। तकदीर और फकीर इन दोनों का कोई पता नहीं, कब क्या ले जाए और कब क्या दे जाए। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन दो बातों की गिनती करना छोड़ दें। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हार इससे है कि हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते। जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। अगर मेहनत आदत बन जाए
तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सफल व्यक्ति वह है जो खुद पर फेंकी गई ईंटों से मजबूत नींव बना लेता है। सफलता तब तक मिलती है जब तक आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। आपको हमेशा वो मिलेगा जो आप आज कर रहे हो, वो नहीं जिसकी आप चाहत कर रहे हो। कामयाब होना है तो एक बात गांठ बांध लो, पाँव भले ही फिसल जाए पर जुबान कभी नहीं फिसलनी चाहिए। परमात्मा कभी किसी का भाग नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। उच्च विचार सेना से अधिक बलवान है। जिसके पास सिद्धांतों की शक्ति है वह कहीं भी हारता नहीं है। वृंदावन के एक छोटे से गांव में सरोज और लाखन नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वह आंखों से देख नहीं सकते थे। मंदिर के बाहर भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। दोनों दिन रात कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पूर्व वह अपने कृष्ण के लिए उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न रहते। इसके कारण कभी भी सरोज और लाखन भूखे पेट नहीं सोए। चारों ओर कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना, इन क्षेत्रों में श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। सरोज पुत्र को जन्म देने वाली थी। किसी को क्या पता था कि वह पुत्र स्वयं जन्माष्टमी के दिन जन्म लेगा, लेकिन ऐसा ही हुआ। चारों ओर कृष्ण की धूम मची थी, किंतु सरोज और लाखन के घर साक्षात पुत्र के रूप में श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया था। नाम के अनुसार मोहन बेहद शांत और शीतल स्वभाव का था। वह भी अपने माता पिता की भांति कृष्ण का भक्त बन गया। दिन रात श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता। मोहन जब भी बीमार होता था, भटकते हुए कहीं दूर चला जाता, तो ये गाय चराने वाला व्यक्ति उसकी मदद करता। उस गाय वाले का नाम श्यामलाल था। उसने बताया था वह पड़ोस के गांव में रहता है। इस परिवार की विपत्ति में वह सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। वहीं इस परिवार की आँख बना रहता। मोहन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो वह श्यामलाल के गांव जाकर उसे खोजने लगा। काफ़ी खोजबीन के बाद उसे मालूम हुआ श्यामलाल नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। इस रहस्य का पता लगाने के लिए मोहन ने मन बना लिया। एक दिन जब सरोज को अधिक बुखार चढ़ा, वह लगभग मरने की अवस्था में थी। श्यामलाल उसकी सहायता के लिए घर आ चुका था। सांझ होते ही वह अपने गांव की ओर लौट जाया करता था। मोहन ने जब उसका पीछा किया तो श्यामलाल एक मंदिर की ओर जाता दिखा। उस मंदिर के भीतर जाकर वह कहीं अदृश्य हो गया। मोहन ने जब जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। वह समझ गया वह श्यामलाल कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो उनकी हर विपत्ति में उनकी देखभाल करते थे। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।